नमस्कार साथियों, जैसा आपको पता हमारे चैनल पे आपको नई नई शख्सियतों से हमेशा रूबरू कराते रहते हैं। इसी सिलसिले में आज हम एक मशहूर हस्ती से आपको मुलाकात कराने जा रहे हैं। नाम है एम दुआ। विश्व विख्यात मानवाधिकार लीडर हैं, चेयरमैन है राष्ट्रीय महागठबंधन एनजीए भारत के। इनका जो ऑफिस आपको बता दें लक्ष्मी नगर में है। इनके पास आए दिन आप देख इनकी वीडियो जो है सोशल मीडिया पे धूम मचा रही है। किसी भी विषय पे अगर इनसे चर्चा की जाए तो ये बाखूबी, बिना झिझक, बिना डरे, बिना किसी ईडी सीबीआई की चिंता किए हुए बेखौफ आपकी बात का जवाब देते हैं। हम बात करते हैं एम दुआ साहब से और जानते हैं कि आज के माहौल में, आज के पर्यवेक्षण में जो राजनीति चल रही है, उस राजनीति के दौर का हाल ये अपने नजरिए से कैसे सोचते हैं। जी नमस्कार सर। नमस्कार जी। जो साहब आजकल आपने देखा होगा, अभी ये नया मुद्दा जो ट्रेंड में आया है, जो संसद भवन में जिस तरीके से कुछ लड़के और एक लड़की ने मिलकर जो काम किया है, आप उसको किस नजरिए से देखते हैं? इसको बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना, और वो भी लोकसभा संसद के अंदर, संसद अवैध किला जिसको कहा जाता है, जिसको आदरणीय माननीय सम्माननीय मोदी जी ने कहा कि हमने ऐसा किला बनाया है जहां पे एक पिन भी अगर गिर जाए तो उसकी आवाज होती है और 5 लेयर की सिक्योरिटी होती है, जहां से कोई एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता। वहां 2 लड़के अंदर होते हैं और 2 बाहर होते हैं। ये शर्म की बात है। ये यहां पे हमारी इंटेलिजेंस ब्यूरो जो होम मिनिस्ट्री की देख रेख में सारी सिक्योरिटी होती है, जहां एक दिन में करोड़ रुपया खर्च होता है, उस पे सेंध लगाया। ये हमारे गृह मंत्रालय पे एक तमाचा है और इस तमाचे के बदले में हमें चाहिए कि गृह मंत्री को इस्तीफा दे दे। आज अगर ये 2 बच्चे थे, ये बेरोजगार कह रहे हैं, ये तानाशाह के नारे लगा रहे हैं, और ये जो है स्मोक का 2 बड़ा सा डब्बा जहां पे एक पिन नहीं जाता वो जाता है, और अगर वो जूता में बम होता, अगर उसके शरीर में ही बम होता तो आज पार्लियामेंट उड़ गया होता। एक सवाल उठता है, इसके पीछे कौन लोग हैं? क्या आतंकवादी है? क्या विदेशी हाथ है? क्या पक्ष और विपक्ष का हाथ है? ये तमाम इंक्वायरी का विषय बनता है। लेकिन उससे पहले यह सवाल उठता है कि 2001 में, आज से 22 साल पहले ये घटना घटी थी। आज 13 दिसंबर को जब उसकी बरसी थी, आपको पता था, इंटेलिजेंस ब्यूरो ने कहा कि हमें पता था कि इस तरह की कुछ हरकतें हो सकती है, कुछ लोग प्लान कर रहे हैं, तो आपकी इंटेलिजेंस ब्यूरो कहां थी? उसे पकड़ा क्यों नहीं? नंबर 3 कि अगर उस 4 में से और कहा जाता है कि 2 और हैं, 6 है, एक कोई झा अभी पकड़ा गया है जो मुझे अभी अभी खबर मिला है, तो ये सारे के सारे प्लानर में अगर 2 मुसलमान होता, 1 मुसलमान होता, तो आज स्थिति भारत के अंदर क्या होती? हर जगह दंगा और फसाद होता, खून खराबा होता, और कहा जाता देखो मुसलमान तुम्हारे पार्लियामेंट को उड़ाने आ गया, देखो पाकिस्तानी आ गया है। यही जितने भी पेड मीडिया और सोशल और जो ये स्ट्रीम मीडिया है, जो कल से खामोश हो गई है, खाली वो जो है बम दिखा करके और टीआरपी लेकर के पहले दिखाया, लेकिन रात से खामोश हो गई है सारे, क्योंकि होम मिनिस्ट्री से उन पे कहा गया है कि कोई आप बाइक नहीं दिखाएंगे, तो आप उनकी मुंह बंद हो गई है। तो ये क्या दर्शाता है? हमें दशा दिशा नहीं देना है। आपका जो हमारा लोकतंत्र का एक मंदिर जो है, वो मंदिर में अगर बम मारा जाता है, उस मंदिर के अंदर अगर लोग इस तरह से घुसते हैं और बिना उसकी जांच होती है, तो इसका मतलब यह है कि देश हमारा सुरक्षित नहीं है, हमारा सारा छत्तीसगढ़ सुरक्षित नहीं है। और यही वजह है कि आज मणिपुर, हरियाणा, ये जहां कहीं भी ये दंगा फसाद हो रहे हैं, ये किसके पीछे राज है? और दूसरी सवाल ये उठता है कि ये सब के सब इस तरह की घटनाएं बीजेपी सरकार में ही क्यों होता है, और फिर इलेक्शन के वक्त में क्यों होता है? 5 राज्यों में चुनाव, लोकसभा की तैयारी, और ऐसी हालत में इस तरह की घटना, ये निंदनीय है। और ऐसी हालत में होम मिनिस्टर को इस्तीफा के साथ साथ और प्रधानमंत्री को भी इस्तीफा दे देना चाहिए। जो कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है कुछ नहीं हो सकता, तो यही मुमकिन है कि बम मारा जाएगा, यही मुमकिन है कि नफरत होगा, यही मुमकिन है कि बेरोजगार का नारा लगेगा, यही मुमकिन है कि तानाशाह है, यही मुमकिन है कि जो है लोगों को शिक्षा और स्वास्थ्य नहीं मिलेगा, और नफरत आप खाली सत्ता के लिए गलियारे में आवाज उठाएंगे, और जो आवाज उठाएगा उसको ईडी, इनकम टैक्स के
छापा मार करके या उसको पकड़ के अंदर कर देंगे, चाहे वो सोशल वर्कर हो, चाहे स्ट्रीम सोशल या सोशल मीडिया हो या सोशल वर्कर हो, चाहे आपका सांसद हो, आप उसको जो है संसद छीन लेंगे या आप जो है कुछ सिक्योरिटी को आप सस्पेंड कर देंगे। अगर सस्पेंड करना है तो पूरा होम मिनिस्ट्री को सस्पेंड कीजिए, जिसकी ये जिम्मेदारी बनती थी। तो आपने क्या किया? अपनी गिरवा में नहीं झांकेंगे और दूसरे को देख करके आप कहेंगे उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। विपक्ष का ये चाल है। तो ये सब देश की सिक्योरिटी की मान है। सत्ता किसी की हो, हम नहीं कहते कि बीजेपी ने किया या कांग्रेस ने किया या किसने किया, लेकिन ये हमारी सिक्योरिटी पे एक आंच है जो 203 कंट्री आज हमारे पे थू कर रहा है कि आज अगर भारत अपने को शान बढ़ाता है तो भारत अपने संसद नहीं बचा सकता, वो लोगों का, जनता का क्या बचाएगा। और आज हम यहां पे खड़े हो गए हैं कि सिक्योरिटी नाम का चीज नहीं है। हम थर-थर कांप रहे हैं, कब, किस वक्त, कहां और कैसे मारे जाएंगे ये कहना मुश्किल है। डॉक्टर दुआ बोल रहा है कल 2 मिनट में ये जेल जा सकता है, अरेस्ट हो सकता है, ये कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि इनकी तानाशाही, ये मनोवादी हमारे देश को, हमारे लोकतंत्र को बर्बाद कर दिया है, हमारे संविधान को खत्म कर दिया है। कि हमारे सीमा पे, अगर सीमा पे पाकिस्तान, चाइना ये कुछ होता है तो आप कहते हैं कि मेरी सुरक्षा है, मेरा सेना बचा रहा है। लेकिन लुटियन जोन, जहां वहां पे मोस्ट बीबीआई, प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति और गृह मंत्री और सारे कैबिनेट के लोग घूमते हैं, जिनकी सुरक्षा चाक चौबंद होती है, जहां पे 5 लेयर है। अगर मुझे बॉम्बे जाना हो, कलकत्ता जाना हो बाय एयर से, तो एयरपोर्ट पे 1 लेयर होता है, उसमें भी जूते और बेल्ट और सारे एक पिन नहीं ले जा सकते, उसकी जांच होती है, पूरा बॉडी स्कैन होता है और तब जाकर के हम लोग सफर करते हैं। और यहां 5 लेयर है, जहां हर कदम पे आपकी जांच होती है। ये मजाक नहीं है कि वो 2 बच्चा कैसे पार्लियामेंट के अंदर घुसा, ये बहुत बड़ा इशू बनता है। और ये दुर्भाग्य है हमारे देश का कि हमारी जो सुरक्षा पे, खास करके पार्लियामेंट के अंदर अगर ऐसा हो रहा है तो कहीं भी हो सकता है। हम कहीं भी सुरक्षित नहीं है। जंतर मंतर हो या कहीं भी हम लोग धरना प्रदर्शन करते हैं, आवाज उठाते हैं, जनता का हित को लेकर उठाते हैं, ताकि हमारे जो है समस्याओं का समाधान हो। लेकिन हम कहां सुरक्षित हैं? हम ना बाजार में सुरक्षित हैं, ना हम जो है किसी जगह पे सुरक्षित हैं। तो देश असुरक्षा में जी रहा है और इसकी जिम्मेदारी हमारे जो कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है और मोदीत्व की नारा चल रहा है, तो हम उन्हीं से मांग करते हैं कि हमें सुरक्षा दो और नहीं तो इस्तीफा दो। NCR करंट न्यूज को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए दबाएं बेल आइकॉन।